आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं किसी चीज़ को कैसे मेमोराइज़ करूँ? कुछ भी याद करता हूँ वो याद नहीं रहता है। तो देखो सबसे पहले मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि देखो कुछ भी चीज़ें सबसे पहले आपको मेमोराइज़ करने के लिए कोई वो नहीं होता है आपको कि कोई ये तरीका नहीं कि कोई तरीका मैं बता दूँगा या फिर ये है मल्टीविटामिन ले लो, ये दवा खा लो, पूजा कर लो, उससे आपकी दिमाग तेज़ हो जाएगा, बुद्धि तेज़ हो जाएगी, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी चीज़ को अगर मेमोराइज़ करना है सबसे पहले उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप लोग म्यूज़िक देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो तो याद हो जाती है। वो याद क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले आप किसी में आप इंटरेस्ट जगाएँगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। मेमोराइज़ करने का सबसे बड़ा यही तरीका है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी अभी आप कहीं यहाँ जा रहे हैं, जैसे आप सपोज़ करिए कि आप शादी में आपको जाना है। आप शादी में अगर जा रहे हैं तो पहले से ही सोच लेंगे कि मुझे ये करना है, शादी में वो करना है, उसके साथ यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, ये कपड़े पहनेंगी। आप आज सोच रहे हो, 10 दिन पहले सोच रहे हो, लेकिन वो मेमोराइज़्ड हो गया है आपको कि मुझे ये से यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे ये करना है। तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। खाने-पीने के लिए भी कोई चीज़ें होती हैं वो याद हो जाती हैं, लेकिन आपका जो ये पढ़ने वाला वर्क होता है वो नहीं होता है क्योंकि उसमें जिसका इंटरेस्ट होता है उसी को याद होता है। इंटरेस्ट प्लस टाइम भी माँगता है। आपको अगर कुछ भी चाहिए, सबसे पहले आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। सपोज़ कि जैसे आपको कुछ करना है अभी मान लीजिए बायोलॉजी का कोई चैप्टर खोल लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी ही ले लीजिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले आप कम से कम आप उसको 4 से 5 मिनट दीजिए। एक स्टोरी बनाइए, सबसे पहले इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका स्टोरी बनाइए। स्टोरी बनाइए कि हाँ, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में क्या होता है। अच्छा, इसको मैं पढ़ूँगा तो मुझे लंग्स के बारे में पता चलेगा, अपने किडनी के बारे में पता चलेगा, अपने यूटेरस के बारे में पता चलेगा, अपनी आई के बारे में पता चलेगा, टीथ के बारे में पता चलेगा, अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो आप पहले ये सोचेंगे ना, धीरे-धीरे स्टोरी बनाएँगे। स्टोरी बनाएँगे तो अच्छा मैं अगर ये फिर या फिर सोच लीजिए कि मैं मुझे इससे इतने क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो देखो धीरे-धीरे आप स्टोरी क्रिएट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जगेगा। इंटरेस्ट इस वजह से जगेगा कि मैं खुद जान जाऊँगा कि मैं मेरी बॉडी कैसी है, मैं कैसा हूँ, मेरे तीत कैसे वर्क कर रहे हैं, मेरा लंग्स कैसे वर्क कर रहा है। अगर इन सब चीज़ों जैसे मूवी देखते हैं, मूवी देखते रहते हैं, आपकी आगे की जो स्टोरी होती है अपने आप क्रिएट हो जाती है कि अगर ये अभी ये मारने वाला है, अब इसके आगे ये सीन होने वाला है। तो उसी तरीके से आप पहले इसमें स्टोरी क्रिएट करिए। जब स्टोरी क्रिएट हो जाएगी तब उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, एक बार में तुरंत कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरे से भी नहीं होता था, वो किसी से नहीं होता है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको एक ही बार में याद हो जाता है। आप सबसे पहले देखिए, आप ये मत सोच कर के पढ़िए कि मुझे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। एक बार बस ऐसे पढ़िए, आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, आपने पहली बार स्टार्ट ही किया है, तो एक काम करिए, आप पहली बार ऐसे रीडिंग करिए। ये मत सोच के करिए कि मुझे 100% ही आ जाए। एक बार ऐसे रीड करिए, फिर सेकंड टाइम आइए, तो उसके बाद जो हार्ड वर्ड है उसको हाइलाइट करिए। थर्ड टाइम में आइए, जो हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग को समझिए। फोर्थ टाइम में उसको धीरे-धीरे समझिए और फिफ्थ टाइम से में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो और ये करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं मेमोराइज़ हो रहा है, सबसे पहले आप किसी चीज़ को 1 से 2 बार पढ़िए, याद करिए, फिर उसके बाद याद करने के बाद भी आप उसको बिना देख कर के लिखिए। लिख कर के फिर से उसको मैच करिए, देखिए कहाँ गलती है। जब गलती से वो जो गलती है उसको सुधारिए, फिर से करिए। ऐसे 3 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है? तो मेमोराइज़ेशन वाला सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सुबह में पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको आपकी मेमोरी तेज़ हो जाएगी, बादाम खा लो, काजू खा लो, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। बस यही होता है कि आपका अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो वो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट को क्रिएट करिए, इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए उसके उस सबसे पहले आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। स्टोरी अपने आप दिमाग में क्रिएट करना होगा कि अच्छा ये होगा, वो होगा। सपोज़ करिए जैसे आपका मन है कहीं घूमने जाने के लिए मन नहीं है, ठीक? लेकिन ऐसे जगह आप पिकनिक जा रहा है कि वहाँ का जो एटमॉस्फियर है बहुत अच्छा है। किसी ने आपको जैसे बता रहा है कि वहाँ पे ये होता है, बादल ऐसे है, बारिश यहाँ ऐसी होती है, वहाँ की फसल ऐसा होता है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें रखा है। तो आपके अपने आप अपने दिमाग में
स्टोरी क्रिएट होने लगी कि अच्छा मैं भी जाऊँगा तो मैं ये चीज़ें को देख लूँगा, वो देख लूँगा। तो यहाँ से देखिए स्टोरी क्रिएट होने लगी और आपका धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टोरी। जिस दिन आप स्टोरी बनाना सीख जाएँगे, उस दिन आपका इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा और जब इंटरेस्ट होगा, तो आपको पढ़ाई होगी, पढ़ाई होने लगेगी और जब पढ़ाई आप करने लगेंगे, तो अपने आप आपको मेमोराइज़ेशन होने लगेगा। बस यही है, इतना है, आप लोग इतना ही करिए और कुछ भी नहीं। बस इतना करिए और आप अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा सब देखा जाएगा, ठीक है? आप ये ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, ये हो जाए, वो हो जाए, इन सब चीज़ों को दिमाग में लाइए ही मत। बस आप इतना मान के चलिए कि आप नीट एस्पायरेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बस इतना सोच कर के चलिए। ये मत सोच कर के चलिए कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। आप अपने आप में रिलायबल रहिए। मैं भी नीट की तैयारी करता था, मैं ये सारी चीज़ें नहीं सोचता था कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बस आप तैयारी करते जाइए, जो जिसको जो कहना है वो कहने दो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो होने दीजिए। बस आप जिसमें आप कम्फ़र्ट हैं, आप ज सपोज़ करिए कि आपने अभी कोई चैप्टर रिविज़न किया है और उसको 10 दिन बाद आप टेस्ट देने जा रहे हैं बिना रिविज़न का। आपने पढ़ लिया था पूरा चैप्टर, 10 दिन बाद देने जा रहे हैं टेस्ट, ठीक? उसका जो रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद एक चैप्टर ऐसा है जिसको आप रिवीजन करके गए हो, दोनों का रिज़ल्ट में डिफरेंसेस थोड़ा बहुत देखने को आपको मिलेंगे। तो उसमें देखिए आप दोनों में देखिए रिलायबल रहेंगी क्योंकि आपको पता है कि आपने रिवीजन नहीं किया था, इस वजह से वहाँ नंबर कम है। और जहाँ पे नंबर ज़्यादा है उसमें आपको ये भी पता है कि मैं रिवीजन किया था, इस वजह से मेरा नंबर यहाँ ज़्यादा है। अब देखिए ये नहीं, आप समझ रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आप उसमें रिलायबल हैं, आप उससे संतुष्ट हैं कि मैं इतना किया था इस वजह से मेरा इतना आया है। अगर आप और अच्छा करते तो और अच्छा आता। तो इस वजह से आप अपना 100% दीजिए, मार्क्स के पीछे मत भागिए, मार्क्स अपने आप आपके पीछे आएगा। बस जिस दिन आप टाइम देना किसी को, जैसे आप किसी को टाइम दीजिए, सपोज़ करिए जैसे यार ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ठीक है? अब डिसाइड आपको करना है कि कैसे चलना है। ट्रेन आपके घर से आ रही है सिटी में, मान लो आपके कॉलेज तक आपकी ट्रेन आ रही है, घर से आपके कॉलेज तक ट्रेन आ रही है और आपको भी घर से कॉलेज आना है, ठीक? अगर आप धीरे से जाएँगे तब पर भी कॉलेज पहुँचेंगे, तेज़ी से जाएँगे तब पर भी कॉलेज पहुँचेंगे। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे चल रहे हो। सपोज़ करिए ट्रेन ट्रेन तो अपनी स्पीड से जाएगी, अगर आप भी तेज़ी से भागते हुए जाएँगे, तो आप भी जल्दी से स्कूल पहुँच जाएँगे, कॉलेज पहुँच जाएँगे। अगर धीरे-धीरे जाएँगे, कॉलेज तो आपको पहुँचना ही है, वैसे भी। अगर आप देखिए, आप अगर ठान लें कि मुझे नीट करना है, नीट को क्रैक करना है तो होगा। धीरे-धीरे करेंगे तो धीरे-धीरे आपके पास आएगा। जिसको आप जैसा टाइम दोगे वो वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी को कम टाइम दे रहे हो तो वो कम आपको मिलेगा, वो कम आपको महत्व देगा। आप जिसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो वो आपको ज़्यादा महत्व देगा। ये चाहे रिलेशनशिप की बात हो या फिर स्टडी की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, ये सभी के लिए सत्य है। तो आप यही करिए बस, और कुछ भी नहीं है। मेरा मानना यही है कि आप जिस दिन आप इतना करना सीख जाएँगे, उस दिन आपका सिलेक्शन तो होना तय है। थैंक यू।